जहाँ अंतःकरण होता है वहीं आभास बन जाता है। जैसा कि बताया था, सूर्य का प्रकाश तो जमीन पर भी पड़ता है, पर उसका रिफ्लेक्शन, सूर्य का आभास वहीं बनता है जहाँ शीशा हो या पानी हो। तो धूप जितना जमीन में है उतना ही शीशे में है, धूप में फर्क नहीं है। वही धूप है, वही प्रकाश है जमीन पर, वही शीशे पर, लेकिन शीशे में दो हो गए, सूर्य का प्रकाश और उसका रिफ्लेक्शन आभास। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा ब्रह्म सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन जहाँ अंतःकरण है वहाँ चेतन और चिदाभास दो हो जाते हैं। तो यहाँ शरीर जहाँ है, अंतःकरण जहाँ है, दो चेतन हो गए। एक समान पहले से था, एक विशेष हो गया जहाँ अंतःकरण है। तो जितने अंतःकरण है उतने ही विशेष चेतन हो गए। असंख्यों शरीर, असंख्यों अंतःकरण और असंख्यों चिदाभास। और जहाँ आभास वहीं साक्षी, अर्थात वो जो चेतन सब जगह है वही चेतन अंतःकरण में है। अंतःकरण में चेतन का चिदाभास बन गया। चिदाभास बनने से दृश्य देह आदि दिखने लगे, स्वप्न दिखने लगे, नींद हो गई। तो अंतःकरण की तीन अवस्थाएं हो गई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और जहाँ अंतःकरण है वहाँ आभास है, वहाँ ही चेतन का नाम साक्षी है। कल हमने ये भी बताया था कि अंतःकरण प्रदेश में, एरिया में रहने वाले चेतन का नाम साक्षी, सब जगह रहने वाले चेतन का नाम साक्षी नहीं है। और अंतःकरण प्रदेश में जहाँ आभास है वहीं चेतन का नाम साक्षी होता है। इसलिए जहाँ अंतःकरण वहीं आभास, वहीं चेतन साक्षी। और जितने अंतःकरण उतने साक्षी, जितने आभास उतने साक्षी। परंतु साक्षी और ब्रह्म एक ही है। साक्षी में परिच्छिन्नता, नानत्व तो लगता है। साक्षी नाना लग रहे, अनेक लग रहे। जितने आभास, जितने अंतःकरण उतने साक्षी। अब ब्रह्म एक। अब दूसरी बात है कि आप अपने को आभास जानते हैं, ये तो बहुत ही गड़बड़ मामला है। और आभास भी नहीं जानते, आभास देह को मैं मानने लगा। फिर ये देह मैं नहीं हूं, आभास मैं हूं। और आभास मैं हूं तो मैं चेतन से स्वतंत्र नहीं हूं। अर्थात रिफ्लेक्शन शीशे में है तो बिना धूप का नहीं है, एक सेकंड भी बिना धूप का नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य के आभास की और सूर्य के प्रकाश से एकता है। ऐसे ही अंतःकरण का आभास और साक्षी एक ही है। जहाँ अंतःकरण वहाँ आभास, और वहीं के आभास के पीछे रहने वाले चेतन का नाम साक्षी। तब ये आभास अपने को देह माने या अपने को साक्षी माने। मानना इसी चिदाभास को है, इसी को मानना है मैं देह हूं, इसी को स्वीकार करना है कि मैं साक्षी हूं। अब
इससे अगला कदम जो भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है कि साक्षी को ब्रह्म जरूर जानना है, आत्मा को आत्मा ही नहीं जानना, ब्रह्म जानना है। सिख संप्रदाय में एक सुखमनी साहब, उसमें अष्टपदियां हैं, तो एक जगह आत्मा एक जगह ब्रह्म, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है। तो आत्मा का प्रयोग कल बताया था, अंतःकरण एरिया में रहने वाले साक्षी का नाम ही आत्मा है। और जितने अंतःकरण उतने आभास उतने साक्षी, अर्थात लगेगा उतनी आत्माएं। परंतु आत्मा और ब्रह्म एक है, आत्मा अलग अलग नहीं है, आभास अलग अलग है, साक्षी अलग अलग लगते हैं, है तो एक चेतन, पर साक्षी वही हो जाता है जहाँ अंतःकरण, आत्मा वही कहलाता है जहाँ अंतःकरण है। जहाँ अंतःकरण नहीं है उसी का नाम ब्रह्म है, लेकिन जो ब्रह्म है वही अंतःकरण प्रदेश में, उसी का नाम आत्मा साक्षी है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। यही बात महावाक्यों में, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है अंतःकरण का आश्रय साक्षी, यही आत्मा है, इसी आत्मा का नाम ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, गुरु उपदेश करते हैं, वह जो सर्वत्र रहने वाला ब्रह्म है, तत् त्वम असि, वह तू है। पर जब हम कहते हैं वह तू है, तो ज्यादातर तुम कहते ही तुम्हारा ध्यान देह में आता है। देह में ध्यान आते ही आप आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, ये समझ नहीं आता। इसलिए, और अंतःकरण में आभास कैसा होगा? जैसा अंतःकरण। यदि अंतःकरण जागा तो ये चिदाभास जाग गया। अंतःकरण स्वप्न में गया तो आप स्वप्नवत दिखने लगे, अंतःकरण सो गया तो आप सोए लगने लगे। तो एक हिस्सा आभास वाला जगता है और सोता है, साक्षी हिस्सा, साक्षी अंश न जगता है न सोता है। पर निश्चय करने का काम इस चिदाभास का है। तो चिदाभास ये निश्चय करता है मैं देह हूं, चिदाभास निश्चय करेगा कि मैं साक्षी हूं। पर गड़बड़ क्या है? साक्षी हूं निश्चय करने वाला अंतःकरण में जो आभास है वो नींद में जाएगा, तो उस समय नहीं सोचेगा कि मैं साक्षी हूं। जैसे जागृत में सोचते हो कि मैं देह हूं, मैं बैठा हूं, मैं मोटा हूं, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं। अंतःकरण सोया, चिदाभास सोया, तो देह हूं का निश्चय नहीं करते। ऐसे ही इस चिदाभास द्वारा निश्चय करेंगे कि हम चेतन साक्षी हैं। पर यह निश्चय कितनी देर याद रहेगा? जितनी देर नींद नहीं आएगी। नींद आ जाएगी तो आप उस समय भूल जाएंगे कि मैं साक्षी हूं। भूल जाना स्वाभाविक है, याद रखना असंभव है। लेकिन एक बार ज्ञान हो जाए, ये ध्यान रखना, एक बार ज्ञान हो जाए तो ज्ञान संस्कार डाल जाता है। संस्कार और ज्ञान दो चीजें हैं। जैसे मैंने अखंड परम धाम हरिद्वार देखा, जो पहले बार आए हैं उन्होंने अखंड परम धाम देखा, अर्थात अखंड परम धाम का ज्ञान हो गया। ज्ञान कैसे हुआ? आपकी वृत्ति नेत्र से निकलकर, आपकी चित्त वृत्ति नेत्र से निकलकर इस आश्रम के आकार को ग्रहण कर लिया।
अब ये आश्रम का आकार वृत्ति बनाकर संस्कार डाल गई अंतःकरण में, अब वृत्ति नष्ट हो गई, वृत्ति नहीं रही। वृत्ति तो यहां रहते रहते कई बार मिट गई। ये आश्रमाकार वृत्ति, ये अखंड परम धाम के आकार को वृत्ति ने ग्रहण किया और उसका इंप्रेशन संस्कार मन में डाल दिया। अब वृत्ति चली गई और जो संस्कार पड़ा है, जब आपको ख्याल हरिद्वार का आएगा तो अखंड परम धाम का आएगा। क्यों याद आ गया? क्योंकि संस्कार आपके अंदर पड़ा है। वृत्ति तो गई, तो ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति होगी और संस्कार डाल जाएगी। फिर मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति बनी नहीं रहेगी, पर संस्कार पड़ा रहेगा। वो संस्कार जो पड़ा रहेगा वो दोबारा तुमको ब्रह्म हूं की वृत्ति पैदा कर देगा। दोबारा वो जैसे अखंड परम धाम हरिद्वार की वृत्ति बनी और वो खो गई, पर संस्कार आपके अंदर डाल गई, आश्रम का चित्र डाल गई। वो जो चित्र आपके मन में पड़ा है, सब कॉन्शियस में, मध्य बोध में, वो कभी भी याद में आ जाएगा। हरिद्वार की चर्चा करेंगे तो अखंड परम धाम आ जाएगा। भूल जाओगे घर में, लेकिन जब चर्चा होगी कोई और हरिद्वार की बात कर देगा तो हरिद्वार आपका ध्यान आएगा, हरिद्वार के साथ से अखंड परम धाम का आ जाएगा। और शायद अखंड परम धाम के साथ मेरा भी ख्याल आ जाए। अब जिन्होंने केवल अखंड परम धाम में ही मुझे देखा है, तो मेरी याद आते अखंड परम धाम की आएगी, अखंड परम धाम की याद आते मेरी आएगी। पर जिन्होंने अमृतसर में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है, गौशाला सिजई में भी देखा हो, उनको दिल्ली की चर्चा करो तो मेरा ख्याल आ जाएगा, मेरी चर्चा करो तो हो सकता है दिल्ली की ख्याल आ जाए। मेरी याद आते दिल्ली की, दिल्ली के साथ मेरी, जैसे हरिद्वार के साथ मेरी याद और मेरी याद के साथ हरिद्वार की याद, ये जुड़वा है। और जिनकी याद नहीं करनी, अब हरिद्वार में अखंड परम धाम की याद आएगी तो शायद इस लान की भी याद आ जाए। अब लान में अलग अलग, कभी मंदिर का ख्याल आ जाएगा, कभी यूकलिप्टस का ख्याल आ जाएगा, कभी पॉपुलर का ख्याल आ जाएगा। अभिप्राय ये क्यों बता रहे हैं कि आपको मैं साक्षी हूं, यदि ये ज्ञान हो गया तो ये ज्ञान बना नहीं रहेगा। साक्षी हूं, वृत्ति पैदा होगी, चली गई, लेकिन फिर जब जरूरत पड़ेगी तो चूंकि संस्कार पड़ा है, यदि संस्कार न पड़े तो आपको याद भी नहीं आएगी। यदि आपके मस्तिष्क में हरिद्वार अखंड परम धाम का संस्कार न हो तो घर में जाकर याद नहीं आएगी। स्मृति आने का मतलब है कि संस्कार पड़ा है। तो यदि आपको अपरोक्ष साक्षी का बोध हो गया तो जब जरूरत पड़ेगी तब आपकी वृत्ति उस संस्कार से टकराकर साक्षी हूं ये आपका भाव जाग जाएगा। वृत्ति नहीं बनी रहेगी, फिर ध्यान रखना, वृत्ति लगातार नहीं रही, लेकिन संस्कार जो पड़ा है वो लगातार रहा, वो नष्ट नहीं होगा। वो रोड में भी बना है, ट्रेन में भी बना है, घर में भी बना है, लड़ाई झगड़े में भी बना है, संस्कार तो पड़ा है, पर वो ज्ञान के रूप में फिर तब आएगा
जब स्मृति आ जाएगी, वो वृत्त्यारूढ़ हो जाएगा संस्कार। तो मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति लगातार नहीं रहती, लेकिन वो वृत्ति जब गुरु ने सुनाया था पैदा हो गई थी, अर्थात ज्ञान हो गया था। वो ज्ञान हो गया था, वो संस्कार पड़ा है, ज्ञान गया। आप ज्ञान बनाए रखना चाहते हो, आप वृत्ति बनाए रखना चाहते हो। वृत्ति लंबी हो सकती है, देर तक रह सकती है, उसका नाम ध्यान है। वृत्ति की एक तानता, अर्थात वृत्ति का लगातार बना रहना, तो 10 मिनट घंटे रह सकती है ध्यान में, लेकिन फिर जाएगी। लेकिन आवश्यक है कि जब जरूरत पड़े तब वो वृत्ति में संस्कार आ जाए और मुझे वो स्पष्ट होने लगे। जब चाहूं तब अखंड परम धाम दिल्ली में भी बैठकर, झांसी में भी बैठकर, अमृतसर में भी बैठकर, इंग्लैंड में भी बैठकर, अमेरिका में भी बैठकर आश्रम का स्मरण करूं और मेरे मानस में वो ऐसे ही दिखे जैसे देखा था। तो इसी तरह से जैसा मैंने साक्षी हूं अनुभव किया, या मैं ब्रह्म हूं ये मैंने अनुभव कर लिया, तो जब जरूरत पड़े तब मेरा ध्यान उस संस्कार के बल से, जो संस्कार पड़ा है उसके बल से फिर मैं ब्रह्म हूं स्मरण करूं। मैं साक्षी हूं, आत्मा हूं, अनुभव करने लगूं। फिर गुरु की जरूरत नहीं। एक बार गुरु ने काम कर दिया, जैसे पति पत्नी के संबंध से एक बार पेट में बच्चा आ गया, अब पति की जरूरत खत्म। पति रहे न रहे, लेकिन वो जो गर्भाधान हो गया वो पड़ा है, वो बच्चा आप ही हो जाएगा। ऐसे ही महावाक्य से तत्त्वम् असि, वो चैतन्य जो सर्वत्र है वही चेतन तू है। तू अंतःकरण नहीं है, तू वृत्ति नहीं है। जो चेतन सर्वत्र है वो चेतन साक्षी तू है। साक्षी और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। साक्षी ब्रह्म है, साक्षी है ये तो पक्का ही। जागृत रहा तब तुम, स्वप्न रहे तब तुम, सुषुप्ति रही तब तुम, तो तुम कालातीत भी हो। देन जागृत कालातीत नहीं है। जागृत एक काल में रहा दूसरे में गया, स्वप्न एक काल में रहा दूसरे में गया, सुषुप्ति एक समय रही दूसरे में गई, तुम नहीं गए। तो ये कालातीत अवस्था नहीं है। अवस्थाएं काल से बंधी हैं, काल अवच्छिन्न है। मैं कालातीत हूं, मैं अकाल पुरुष हूं, मैं निरंकार हूं। मेरा आकार नहीं, मेरे गुण नहीं। साक्षी गुणातीत है, आभास गुण वाला है। इसलिए सत्वगुण हुआ तो जागा, रजोगुण हुआ तो स्वप्ना, तमोगुण हुआ तो सुसुप्ति। तो चिदाभास गुणों से बंधा है, पर साक्षी गुणातीत है। इनका काल है, साक्षी कालातीत है। अब एक चीज रह गई कि साक्षी अनेक हैं, अलग अलग हैं। इतना और जानना है कि साक्षी एक ही है, पर साक्षी जहां नाम है वहां अंतःकरण अलग, तो उस अंतःकरण का साक्षी अलग। जैसे उस अंतःकरण का साक्षी, इस अंतःकरण का साक्षी अलग अलग। एक एक अंतःकरण का अलग अलग साक्षी है।
इसलिए तुम्हारे स्वप्नों के साक्षी तुम, यहां के स्वप्नों का साक्षी मैं। दूसरे के स्वप्नों का साक्षी दूसरा नहीं है। इसीलिए लोगों को यह भी लगता है साक्षी अलग अलग है, आत्मा अनेक है। यही तो समस्या है, सबसे जटिल है इस बात को समझना कि साक्षी आत्मा एक ही है। क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठेगा, यदि एक ही होता आत्मा तो उस अंतःकरण की और इस अंतःकरण को दोनों को मैं ही जानता। इसलिए साक्षी अंतःकरण अलग है, तो उस अंतःकरण का साक्षी, चूंकि साक्षी कोई अवयव नहीं है, साक्षी कोई आकार नहीं है, साक्षी एक और दो नहीं है। एक और दो तो करें जब अवयव हो, गिनती करें। जैसे ये अणु परमाणु होते हैं, ये अवयव है। अवयव जो होता है वो टूट जाता है, दो हो सकता है और मिलाकर एक हो सकता है। लेकिन आकाश को एक और दो कैसे करोगे, वो निरवयव है। इसलिए दो आकाश एक नहीं कर सकते, एक के दो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही साक्षी आत्मा अलग अलग नहीं किए जा सकते, परंतु आभास के कारण साक्षी में अलग होने का भ्रम होता है। जितने अंतःकरण उतने साक्षी। इसलिए इस भ्रांति को तोड़ने के लिए गुरु की और श्रद्धा की भी जरूरत है। आप अपनी वृत्ति को ग्रंथों के अनुसार जैसा सुना तैसी वृत्ति बनाओ, ये कि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा है ये तो स्पष्ट पहले करो, अपरोक्ष। फिर जब अपने को लगे नहीं मैं अंतःकरण नहीं साक्षी हूं, आभास नहीं साक्षी हूं, मैं चेतन हूं, निर्विकार हूं, तब इसी को फिर निश्चय करो कि ये चेतन ही सर्वाधिष्ठान है। और सर्वाधिष्ठान ही है जो यहाँ साक्षी कहलाता है। व्यापक की ही, उस व्यापक ब्रह्म की अंतःकरण प्रदेश में साक्षी संज्ञा है, आत्मा संज्ञा है, आत्मा नाम हो जाता है। दो नहीं है, ब्रह्म का ही नाम अंतःकरण में आत्मा है, और इस अंतःकरण में जो आत्मा है इसी का नाम ब्रह्म है। और यही वेद का सिद्धांत है, यही वैदिक सिद्धांत है, यही गुरु का उपदेश है। और ये सिवा वेदांत के, वेदांत भले उपनिषद है, भले उसको हिंदी में कोई ने लिख दिया हो, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, या और कोई कविताएं लिख दे, लावनी लिख दे, तो कुछ भी लिख दे, पर मूल रूप में ये वेदांत का ही विचार, चाहे हिंदी में अंग्रेजी में लिख दे, तो ये नहीं है कि अंग्रेजी, वो सिद्धांत उपनिषद का है, वेदांत का है, वही अनेक भाषाओं में लिख दिया गया। इसलिए वेदांत वेद्यम विभुम, ये सत्य जो है वेदांत वेद्य है। बिना वेदांत ग्रंथों के ये स्पष्ट हो ही नहीं सकता। तो श्रद्धा पूर्वक वेद उपनिषदों का स्वाध्याय, उपनिषदों को गुरु से सुनना, ज्ञानी गुरु से, पहुंचे हुए गुरु से सुनना, तभी काम बनेगा। अब ये उपनिषद ही गुरुओं ने गुरुवाणी में, यही सिद्धांत गुरुओं ने, क्योंकि वो शब्द जो हैं ब्रह्म, ब्रह्म यदि गुरुवाणी में है तो कहाँ से लिया, किनकी भाषा में था? इस्लाम में तो ब्रह्म शब्द था ही नहीं, क्रिश्चियनों में ब्रह्म शब्द था ही नहीं। तो यदि
किसी मुस्लिम ग्रंथ में, किसी क्रिश्चियन के ग्रंथ में इंग्लिश में मिले तो ये मानना कि ये उपनिषद की ही बात है जो इंग्लिश में लिखी है। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो ये तो उपनिषद की बात है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बात तो वही है। इसलिए वेदांत ही है ये। और वेदांत शब्द इसलिए भी बोलते हैं, हर वेद का जो अंतिम अध्याय है वो वेदांत है। 4 वेद हैं, चारों वेदों का अंतिम अध्याय वेदांत है। इसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय आखिरी है और 40वां अध्याय ही वेदांत है और वही है ईशावास्य उपनिषद। वेद का एक 40वां अध्याय वेदांत। तो इस तरह भी वेदांत, और वेदांत का ये भी है जहाँ जानकारियों की जरूरत खत्म हो गई पूरी, वो भी वेदांत है। और जितनी जानकारियां हैं इनका अंत होता है, सिर्फ वास्तविक चिद तत्व के ज्ञान का अंत नहीं होता, इसलिए वेदांत है। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य है, अनंत है, जिस ज्ञान का अंत नहीं है। तो वृत्ति ज्ञान का अंत है, निद्रा ज्ञान का अंत है, स्वप्न ज्ञान का अंत है, जागृत ज्ञान का अंत है, रोज होता है। पर नहीं अंत होता जो इनके परिवर्तन को जानता है। जागृत नहीं रहा, स्वप्न ज्ञान नहीं रहा, निद्रा ज्ञान नहीं रहा, इन ज्ञानों का अंत होता रहा। इस अंत होने वाले ज्ञानों का जो साक्षी है वो अनंत ज्ञान है, अंत होने वाला ज्ञान ही नहीं है। जिस ज्ञान का अंत नहीं होता ये अनंत ज्ञान ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म ये नहीं लगे कि अभी हमें मिला नहीं। कल बताया था परसों, नित्य प्राप्त की प्राप्ति। जो प्राप्त है वो प्राप्त लगने लगे। प्राप्त है अप्राप्त लगता है, प्राप्त है पर प्राप्त लगता नहीं, इसलिए भटक रहे। तो प्राप्त प्राप्त है ऐसा लगने लगे तो प्राप्त हो गया। और नित्य निवृत्त की निवृत्ति हो जाए। जो तुम्हें लगता है मौत निवृत्त हो जाए, तो मृत्यु तो निवृत्त ही है ही नहीं तुम्हारी। तो निवृत्त की लगने लगे मेरी मृत्यु नहीं है, लगने लगे मेरा जन्म नहीं है, लगने लगे मेरे में परिच्छिन्नता नहीं है। तो जो आपको लग रहा है इस निवृत्त, ये जो है नहीं, फिर भी तुम्हें लगता है मेरे में, मैं सीमित हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं दृश्य हूँ, मैं विकारी हूँ। तो ये जो नहीं है तुम्हें लगता है, उसकी निवृत्ति हो गई। मुझ में परिच्छिन्नता नहीं है, मुझ में मृत्यु नहीं है, मुझ में जन्म नहीं है, मेरे में परिच्छिन्नता नहीं है, अपरिच्छिन्न। तो निवृत्त, जो निवृत्त की निवृत्ति हो गई। और जो अपरिच्छिन्नता ब्रह्मता अप्राप्त लगती थी वो प्राप्त लगने लगी। यही प्राप्त की प्राप्ति हो जाए और निवृत्त की निवृत्ति हो जाए। और ज्ञान से ही होगा, कर्म से नहीं। कर्म से अप्राप्त की प्राप्ति होती है। अप्राप्त हरिद्वार तुम्हें प्राप्त हुआ, और अप्राप्त जवानी प्राप्त होएगी, वो प्रकृति देगी। वो एक कर्म है, प्रकृति का कर्म है। जो अप्राप्त जवानी थी प्राप्त हुई, तो अप्राप्त की प्राप्ति कर्म से हुई, प्रकृति से हुई। अप्राप्त सुषुप्ति प्राप्त होगी, अप्राप्त स्वप्न प्राप्त होगा, अप्राप्त जागृत प्राप्त होगा। ये अप्राप्त की प्राप्ति कृति से होगी या प्रकृति से होगी। जैसे घड़ा वो कृति से होगा,
घड़ा कृति करने से हुआ, तो अप्राप्त था घड़ा, तो घड़ा प्राप्त करने के लिए बनाया। मकान अप्राप्त था तो मिट्टी का मकान बनाया। अर्थात कर्म से या प्रकृति से, अर्थात कृति और प्रकृति दो हैं। तो या तो कृति से या प्रकृति से अप्राप्त की प्राप्ति होगी। जैसे इस समय सुषुप्ति अप्राप्त है, ठीक है। जो भी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं उन्हें इस समय सुषुप्ति अप्राप्त है, ठीक है। स्वप्न अप्राप्त है। तो अब कौन प्राप्त करेगा? वो प्रकृति। प्रकृति तुम्हें सुलाएगी तो जागृत की जगह सुषुप्ति आएगी। तो ये प्रकृति से, कृति से या प्रकृति से प्राप्त होगा। लेकिन जो प्राप्त है कभी प्रकृति नहीं न कृति, न कृति पहुंचाएगी न प्रकृति पहुंचाएगी। प्राप्त की प्राप्ति सिर्फ स्वीकार हो जाए कि हाँ हूं ही मैं साक्षी, हूं ही, होना नहीं है, हूं ही मैं आत्मा, हूं ही मैं अविनाशी। इसलिए ये तो केवल सुना और बस पता चल गया कि हाँ मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। कर्म का फल नहीं है, या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।